हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। कहानी का शीर्षक है ऊंट और सियार, ऊंट का बदला। एक जंगल में बहुत सारे जानवर थे, जिनमें ऊंट और सियार भी थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। साथ साथ घूमना, भोजन की तलाश में जाना, वे दोनों अधिकतर एक साथ ही रहते थे। वहीं पास में एक छोटा सा गांव था। पास ही बहुत बड़ा सा खेत था, जिनमें सभी प्रकार की सब्जियां लगी हुई थीं। लेकिन खेत और नदी के बीचों बीच नदी बहती थी। सियार नदी में पानी पीने के लिए आए थे। उसकी नज़र उन तमाम सब्जियों पर पड़ती है। वह बहुत खुश हो जाते हैं। आज ही सुखदायक भोजन का इंतज़ाम हो गया। जाकर मेरे दोस्त को बताता हूँ। वह अपने दोस्त ऊँट के पास जाता है और सभी बातें बताता है। ऊँट बोलते हैं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। फिर भी सियार नहीं माना। वह वहाँ जाने के लिए जिद करने लगा। बोला, नदी को पार करने के लिए मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाऊँगा। ऊँट बोला, ठीक है, तो चलो चलते हैं। नदी पार करते वक्त ऊँट सियार को कहता है, तुम खाने के बाद आवाज़ें बहुत करते हो, तो प्लीज़ वहाँ खाने के बाद आवाज़ बिल्कुल मत करना, वरना वहाँ का खेत का मालिक आ जाएगा। तुम तो बहुत तेज़ भाग जाओगे, लेकिन मैं भाग नहीं पाऊँगा। सियार बोला, ठीक है, मैं बिल्कुल आवाज़ नहीं करूँगा। वह दोनों खेत में सब्जियां खाने लगे। सियार का पेट छोटा था। छोटे होने के कारण उसका पेट जल्दी ही भर गया। लेकिन ऊँट अभी तक नहीं भरा था। ऊँट की विनती करने पर भी सियार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगा। आवाज़ को सुनकर खेत का मालिक वहाँ आ पहुँचा। सियार तो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन ऊँट वहीं रह गया। बेचारे उसको खूब डंडे से मार पड़ी। वह किसी तरह वहाँ से भागकर नदी के किनारे आ पहुँचा। सियार भी उसका इंतज़ार कर रहा था। सियार अपनी सफाई देने लगा। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है। मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब सियार ऊँट के पीठ पर बैठ जाता है। नदी को पार करने के लिए ऊँट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और सियार से बदला लेना चाहता था। जब वे दोनों नदी के बीचों बीच पहुंच गए, तब ऊँट सियार से कहता है, मुझे पानी में बैठने की आदत है। सियार ने मिन्नत की, कृपया आप नदी में ना बैठें, मैं नदी में डूब जाऊंगा। अपनी जान का हवाला देने लगा। फिर भी ऊँट नहीं माना और बैठ गया। नदी का बहाव तेज होने के कारण सियार वहाँ बह गया और नदी में डूब गया। मेरे विचार से मुझे लगता है ऊँट ने सियार के साथ गलत किया। मैं मानता हूँ सियार ने उसके साथ गलत किया था, फिर भी उसकी इतनी बड़ी सज़ा कि जान ही ले ले। यह तो जानवर हैं, लेकिन इंसान भी कुछ कम नहीं होते। हर इंसान ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ बदले लेने के चक्कर में एक दूसरे की जान लेने में तुले रहते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।